Hello बच्चों, welcome back to my class and this is biology 12th chapter number 7. Name is human health and disease. ठीक है बेटा, तो आज इसके हम लगभग 60 क्वेश्चंस करेंगे, 60 MCQ है ना। और वैसे तो आप अच्छे ही होंगे, बस प्रैक्टिस कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा। अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको भी, क्योंकि अभी ज़्यादा समय है नहीं, अप्रोक्स 90-95 डेज़ है ना, लेफ्ट है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और इधर उधर की बातों में नहीं आना बिल्कुल भी। इस समय आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही समय है। अगर आप पढ़ लिए अच्छे से तो मेडिकल कॉलेज आपके पास है, वरना बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। बड़ा कर लेते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन द फैक्टर विच हैज़ इफेक्ट ऑन हेल्थ इज। तो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सही बात है, करेंगे भाई, कैसे नहीं करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। सेकंड इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी करते हैं। लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो ना, तो डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो ऑल ऑफ दीज है ना। देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ क्वेश्चन 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो इजी रहेंगे, बट लास्ट के 30 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको बेटा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहे, और मतलब मॉडरेट समझ लीजिए, डिफिकल्टी में नहीं बोल सकते, मॉडरेट टाइप। और दूसरी बात, यही इसी टाइप के इसी पेटेंट में क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं, और इस पेटेंट में भी लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम स्किप कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हमें हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं आपको, और वो तो करने ही है। जो क्या लाइन, जो करेक्ट बताइए, इनकरेक्ट बताइए, स्टेटमेंट वाइज। ठीक है। विच इज रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, जो डाइट हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन है ना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड है ना, ऑल ऑफ दिस। ओके। थर्ड इज विच इज नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। देखो, अभी तक हेल्थ के बारे में बात चल रही है, यहाँ भी क्वेश्चन यही था ये। तो अवेयरनेस रखनी चाहिए हमें डिसीज़ की, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वास्ट, जो भी होता है हमारा डिस्पोजल का वाइड, वो हमें फेंक देना चाहिए, है ना, अच्छे से। कंट्रोल द वेक्टर, वेक्टर से कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि हमारे मॉस्किटो वगैरह हो गए, है ना। मेंटेन द हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर, वाटर और फूड का हाइजीन रखना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है। विच आउट क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉरी फाइंड आउट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना है विच रिगार्डिंग टू इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी के रिगार्डिंग हमें क्या देखना है बेटा? इनकरेक्ट देखना है। तो फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा? स्किन एंड म्यूकस, है ना, स्किन एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर में कुछ और आता है। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या आ जाएंगे? इंटरफेरेंस। ठीक है। और सेलुलर बैरियर में आ जाएंगे पीएमएल, एनएल सेल एंड न्यूट्रोफिल्स, है ना। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये नहीं आता बेटा, तो ये गलत हो गया, है ना। एनसीईआरटी में आपके दे रखा है रेस्पिरेटरी, ये सब तो अच्छे से पढ़ना उसको, फिर आप को डाउट नहीं आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द वन आउट रिगार्ड द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कैसे होता है बेटा? पहले तो बूस्टर होगा, बहुत तेज होता है ना, एनास्टमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या होता है, आपकी बॉडी जानती नहीं है पैथोजेंस को कि उसको कैसे हमें ट्रीट करना है। और सेकंड में क्या होता है बेटा? सेकंड में हमें पता होता है कि इसको हमें कैसे ट्रीट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट इज बूस्टर एंड एनास्टमेंट। लो इंटेंसिटी नहीं होता बेटा, लो इंटेंसिटी किस में होता है? लो इंटेंसिटी होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स में। ठीक है। तो लो इंटेंसिटी आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स। ठीक है।
H2L2, तो ये क्या है, H2L2 रिप्रेजेंट बाई मॉलिक्यूल्स, किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो पहली बात ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी। और H2H2 का मतलब होता है, H2L2 का मतलब होता है दो हैवी चैन और दो लाइट, ये हैवी एंड टू लाइट, ठीक है। ऐसे कुछ हमारी एंटीबॉडी होती है, ऐसे कुछ, तो यहाँ पे ऐसे करके होती हैं, तो दो लाइट होती हैं, दो हैवी होते हैं, और यहाँ पे ये डाइसल्फाइड के बॉन्ड के से क्या होती हैं, ये ब्रिज होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के, यहाँ से सल्फर सल्फर, है ना। तो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। विच इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्टिंग रिजेक्ट, तो ग्राफ्टिंग रिजेक्ट के लिए कौन सी इम्यूनिटी मेनली रिस्पॉन्सिबल, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट 2026 में मिल भी सकता है, तो स्टार बना लीजिए इस पर। ऐसा नहीं आएगा, स्टेटमेंट में आएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बड़े आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। एंटीबॉडी आर फाउंड इन, एंटीबॉडी कहाँ से फाउंड होती है, तो हमें मिलती है ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। एटीएस, ठीक है, एंटी टिटनस सीरम प्रोवाइड, एंटी टिटनस सीरम कैसी इम्यूनिटी है बेटा, तो ये होती है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये हमें याद करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, एड्स डोंट स्प्रेड ड्यू टू, तो पहले मेरा टच, मैंने भाई, अब तुम हो, तुमने जाके अपनी कोई भी मतलब किसी को एड्स है तो उसको जाके पुच्ची कर ली, है ना, पुच्ची कर ली मीन्स उसके गाल पे किस कर दिया, है ना, ठीक है। तो उससे बेटा एड्स नहीं फैलता, कुछ लोगों में मिथ रहता है कि छूने से एड्स फैल जाता है, तो ऐसा नहीं है ना। तो एड्स छूने से नहीं फैलता, वो फिजिकल कांटेक्ट में आने के किसी से, है ना, फिजिकल सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैलता है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा टच नहीं होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, एंड मेरा टच नहीं होगा, सॉरी, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता, सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ये भी नहीं, तो ये नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड से तो होता है, ठीक है। तो डोंट स्प्रेड पूछा है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। मेरा टच से भी नहीं होगा, मेरा टच मीन्स मैंने टच किया किसी को कि मुझे एड्स हो जाएगा उससे, तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट से भी नहीं होता, फिजिकल कांटेक्ट मीन्स उसको किस कर रहे हो आप, उससे भी नहीं होगा। सेक्सुअल कांटेक्ट अगर आप बना रहे हो किसी के साथ, उसको एड्स है, तो हो सकता नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं बेटा अवेयरनेस रखनी चाहिए, ऑलवेज भी यूज़ प्रोटेक्शन, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फॉर एड्स, तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है बेटा, 5 से 10 साल, ठीक है, ठीक है। विच सेल एक्ट एज ए फैक्ट्री ऑफ एच आई वी फैक्ट्री कौन कहलाती है, तो मैक्रोफेज, ठीक है। और HIV फैक्ट्री क्या होती है, मैक्रोफेज होती है। और ये अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहले क्या ख़त्म की जाती है, तो हेल्पर T सेल, ठीक है, तो ये लगा देना। इन द फुल ब्लो एड्स अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस आर स्पेशली कॉज्ड बाय, ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा आपको, तो ये बताना है बेटा, तो एड्स किस किस से हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको याद कर लेना, माइकोबैक्टीरिया, टॉक्सोप्लाज्म एंड वायरस एंड ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है। वैसे इसका जो बेटा रियल में आंसर आता है तो वो वायरस होना चाहिए, क्योंकि वायरस से होता है ना, HIV वायरस से होता है ना, तो HIV वायरस। एलिसा इज डायग्नोसिस टेस्ट फॉर, एलिसा किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है, ठीक है। डोंट डाई इग्नोरेशन स्लोअर यूज टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर, अगर आप क्या करेंगे, डोंट डाई, आप मरेंगे तो नहीं, इग्नोरेंस करेंगे तो, ठीक है, बट स्लोली आप अवेयरनेस नहीं रखेंगे किसी चीज़ की, तो स्लोली मौत की तरफ जाते रहेंगे, है ना, वही कहना चाह रहा है। तो ऐसा होता है एड्स में, अभी तुम्हें 5 से 10 साल तो पता नहीं चलेगा, तब तक तो सिम्टम्स दिखते हैं उसके, प्रॉपर जो आपको पता चलेगा 5 से 10 साल बाद, तो मरने के अलावा और कुछ चांस नहीं है बेटा एड्स हो जाएगा, तो ठीक है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं मिला है, ठीक है ना।
तो इसको याद रखना, ठीक है। विच इज़ द सेफ टेक्निक टू डिटेक्ट ऑफ कैंसर, कैंसर को डिटेक्ट करने की सबसे ज़्यादा सेफ टेक्निक आपकी एनसीईआरटी में लिख रहा है एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, ठीक है। मोस्ट कैंसर सेल्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मोस्ट ऑफ दी कैंसर सेल किससे ट्रीट की जाती हैं, सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से एंड कीमोथेरेपी से, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, कैंसर डिटेक्ट इन बेस ऑन, कि किसकी बेस पे कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा, बायोप्सी से कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से भी कर सकते हैं टिश्यू की, है ना, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट से भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, भाई साहब आप इधर जाएंगे क्या? अरे यार भाई इधर चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच टाइप ऑफ radiation can cause DNA damage leading to न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो किस तरह की होंगी भाई, जल्दी से बता दिए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो आपके आयनाइजेशन भी हो सकते हैं और एक्सरे, नॉन आयनाइजेशन एंड यूवीज, ठीक है। आयनाइजिंग क्या होते हैं बेटा, आयनाइजिंग वो रेज होती हैं जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से निकलती है ना, जो आपकी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ना, जैसे आपकी गामा रे हो गई, है ना, गामा रे हो गई, ये सब होती है। तो और नॉन आयनाइजिंग में आपकी यूवी रेज आ जाएंगी, विजिबल आ जाएंगी, तो वो सब आ जाती है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका ये हो जाएगा आपका डी, विच विच which interference is biological response modifier the activity immune system को destroy the tumor, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देती है अपनी हमारी क्या इम्यूनिटी सिस्टम, तो उसका नाम पूछे तो बेटा अल्फा इंटरफेरॉन होगा, इंटरफेरॉन, ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। द ड्रग विच आर कॉमनली abused are opioid, cannabinoid, and coca alkaloid. Majority of these are obtained. Majority of obtained while some obtained from. तो ये कहाँ से obtained होता है, जल्दी से बता दो। तो ये फ्लावरिंग प्लांट ऑफ फंगी, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट ऑफ फंगी। 21 का सेकेंड, स्मैक, स्मैक क्या है, डायस्टिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन, सही है, वाइट ऑर्डरलेस एंड ब्रिटल क्रिस्टलाइजेशन एंड एक्सट्रेट ऑफ लेटेक्स ऑफ कॉफी प्लांट, तो ये किसका कौन है बेटा, ये हीरोइन, ठीक है, हीरोइन वाली हीरोइन नहीं है ये, बॉलीवुड वाली, ठीक है। पीरियड बिटवीन द एज थ्रू द एडोलोसेंस ऑफ पीरियड, ये वो वाला पीरियड पूछ रहे हैं जब आप बिगड़ते हो कब आप सिगरेट पीना सीखते हो ऐसे करके, है ना, शराब पीना सीखते हो, अल्कोहल कंज्यूम करना, है ना, और आप गंदी आदतें सीख जाते हो बहुत सारी, ड्रग्स लेना, ये सब, तो वो कौन सा पीरियड है, तो वो पीरियड होता है बेटा आपका 12 से 18 साल की उम्र, बहुत गंदी उम्र होती है, इसी में आप संभल भी सकते हो, इसी में आप बिगड़ भी सकते हो, तो बी केयरफुल अगर हो तो इस एज में भी, है ना। विच डिसऑर्डर इज सॉरी विच डिसऑर्डर इज नॉट रिलेटेड विथ स्मोकिंग, कौन सा डिसऑर्डर स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पहली बात तो लंग कैंसर, ये स्मोकिंग के द्वारा नहीं होते, ये
ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा हमने सुना है तो ये होगा। कॉरोनरी हार्ट डिसीज़ ये नहीं होगा। गैस्ट्रिक अल्सर ये नहीं होगा। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर ये नहीं होगा। थ्रोट कैंसर तो ये भी नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं लगा सकते बेटा, और आर रिलेटेड, नहीं तो एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेना, एक्सेप्ट बी, सॉरी एक्सेप्ट सी, एक्सेप्ट सी, क्योंकि एम्फाइसीमा में तो होता है बेटा, एक्सेप्ट सी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सी। ठीक है, ठीक है। विड्रॉ सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक वाई, तो विड्रॉ सिम्टम्स में क्या होता है, जब विड्रॉ सिम्टम्स होते हैं मतलब कोई शराबी है या ड्रग्स लेने वाला, तो उसको क्या सिम्टम्स आते हैं, उसको सिम्टम्स आते हैं बेटा, एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा उसको, है ना, शेकिंग होगी, हाथ ऐसे कप कपाने लगेंगे, है ना, नोजिया आएगा, उल्टी आएंगी बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग होने लगे, खुदे खुद पसीना आने लगेगा उसको, तो डी। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 which measure would be particular use for prevention and control of alcohol and drug abuse among the adolescents। तो अगर हमें अपने बच्चों को, है ना, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो 12 से 18 साल की एज के बीच वाले बच्चे हैं, उनको अगर हमें उससे बचाना है एब्यूज़ होने से, अल्कोहल वगैरह के कंज्यूम से, तो उसके लिए हमें क्या गाइडलाइन देनी चाहिए उनको। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। पहली बात तो उनको दूर रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना, प्रेशर नहीं करना चाहिए, है ना, सीकिंग द प्रोफेशनल एंड मेडिसिन मेडिकल हेल्प, तो उसको अगर हो भी गया है दिक्कत तो उसको एक डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको उन चीज़ों से अलग करवाने के लिए दवाई वगैरह देंगे वो कुछ। लुकिंग फॉर डेंजरस थिंग्स, ठीक है, तो ये क्या है, डेंजरस भी हो सकता है आगे चल के। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशन अच्छे अच्छे लोगों में बैठिए, है ना, सीकिंग हेल्प तब ऑफ केयर, ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं बेटा। तो सबको क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों में अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए और इन सब चीज़ों से क्या है, दूर रहना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, विच इज़ रिलेटेड विथ रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म से रिलेटेड क्या है, तो माइक्रोस्पोरम होगा, ट्राइकोपाइटम भी होगा एंड एपिडर्मिस पाइटम भी होगा। तो ये ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, सब्सटेंस हाई फीवर होगा, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा, कंफर्म्ड बाय बिडाल टेस्ट, तो ये किसके, मैरी मेलोन वाइज इस कैरियर, तो किसके सिम्टम्स है बेटा, ये सब टाइफाइड के सिम्टम्स है। मैरी मेलोन क्या थी, इसकी कैरियर थी, है ना, साल्मोनेला टाइफी से होता है, हाई फीवर आता है 39 डिग्री सेल्सियस टू 49 डिग्री सेल्सियस, एंड इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं, परफोरेशन हो जाती है, छेद हो जाते हैं, ठीक है, सीवियर कंडीशन में। ठीक है, तो ये है आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, इसमें ये मत सोचना ये दूसरा पीडीएफ है, बट ये याद रखना क्वेश्चन नंबर यहाँ भले ही कितना भी है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन जो थे मैंने जो कराए आपको वो इजी क्वेश्चन थे, तो ये पीडीएफ दूसरी है बेटा। इसमें क्या क्वेश्चन होंगे आपके, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे आपके, लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, वो 30 क्वेश्चन को करा दिए, तो 60 क्वेश्चन, अराउंड 60 क्वेश्चन थे, है ना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में। बट ये याद रखना बेटा, वो क्वेश्चन आपने किए, अब वो क्वेश्चन इसमें हेल्प करेंगे क्योंकि वो क्या थे, इजी क्वेश्चन थे थोड़े, ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, तो इनको अच्छे से करेंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट, करेक्ट बताना है पेयर, ठीक है। फिजिकल बैरियर एससीएल, स्टमक, सलाइवा एंड माउथ, तो ये गलत है ना, ये गलत है। सेलुलर बैरियर, तो ये सेकंड वाला सही है ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर म्यूकस गट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ये गलत है। इज द करेक्ट आंसर, तो ये चारों बैरियर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। थैलेसीमिया, चिल नीडेड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। गॉट इन्फेक्टेड बाय HIV, इट डिस्ट्रक्टेड चिल चाइल्ड इम्यूनिटी, रीड द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो थैलेसीमिया क्या है, थैलेसेमिक चिल्ड नीडेड, ठीक है, ठीक है। रिपीटेड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या कर रहे हैं वो, ले रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, ब्लड
ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उससे क्या होता है, एड्स आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे? जैसे आप कोई ड्रग ले रहा है या आपके आसपास आप ही हो, तो आप ड्रग ले रहे हो, आप क्या करेंगे, नशे वाले क्या करते हैं, ऐसे अपने आप को ड्रग लेंगे और दूसरे को भी उसी डिटेल से क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा भी वो उसी से अपने आप को इंजेक्ट कर लेगा, है ना। तो क्या होगा, एक दूसरे का ब्लड जो है मिक्स हो गया। ठीक है, तो एक को अगर प्रॉब्लम है एड्स की, तो वो सेकंड पर्सन में चली जाएगी। ठीक है, उसी चीज़ को ट्रांसफ्यूज़ किया है। ठीक है, वही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है थोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ेंगे केयरफुली और बताएंगे क्या आंसर इसमें सही आ सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये देखो यहाँ तक है। हाँ, तो पहला पहला HIV वायरस अटैक टाइप ऑफ सेल। तो पहली बात, किस टाइप ऑफ सेल पे वो HIV क्या करता है, अटैक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें देखो, T4 मतलब T4 और T3 सेल होती है ना, तो T4 है ना, T4 पे अटैक करता है। ठीक है, तो पहले का आंसर तो आ गया T4 सब में T4 है। ठीक है, वाई डिड इंक्रीज नंबर ऑफ HIV वायरस डिटर प्रोटेक्ट चिल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका क्या होगा बेटा, डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, डिस्ट्रॉय कर देगा किसको बेटा, क्योंकि ये इसके काउंट को क्या कर देता है, HIV वाला काउंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। हेल्पर T सेल को काउंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, सी विच कैन इज HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री किसे देते हैं, तो ये मैक्रोफेज को, मैंने अभी क्वेश्चन कराया पीछे देखो, यहाँ पे काम आ रहा है वो। ठीक है, ऐसे अब पूछे में क्या आ रहा है, विच टेस्ट सो इन्फेक्शन वायरस इज HIV के जो इन्फेक्शन होता है वो किससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, तो इज एलाइजा। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड इज आंसर। बेटा क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे देखो, छोटे क्वेश्चन भी है, वही इसमें पीरियड पूछ रहा है HIV का, तो 5 to 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ऐसा नहीं है आ नहीं सकता, स्टेटमेंट में आ जाएगा। द एड्स वायरस हैज़, एड्स वायरस किसके द्वारा होता है, तो ये होता है बेटा सिंगल स्ट्रैंड RNA से। जो इसकी इन्फेक्शस स्टेट रहती है वो रहती है सिंगल स्ट्रैंड RNA, ये याद रखना बेटा अच्छा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, तो बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन DNA डैमेज अबाउट द सेवरल फैक्ट्री चूज द फैक्टर लीड द ऑन्कोजेनी ट्रांसफर विद द एक्सपोज द सेल। क्या पूछा है, ऑन्कोजेनी। ठीक है, तो ऑन्कोजेनी में आपके बेटे यूवी रेज आ जाते हैं, एक्सरे रेज आ जाते हैं, गामा रेज आ जाते हैं, टोबैको भी आएगा। तो ABCD। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग अप्रोच द कंटेनिंग 4 ब्लैंक। आपको 4 ब्लैंक को बताना है। नॉन आइजिंग रेडिएशन क्या कैसी होती है बेटा, तो नॉन आइजिंग रेडिएशन वो होती है जो पावरफुल रेडिएशन होती है, तो जैसे कि आपके यूवी रेज है ना, तो यूवी रेज एक्सरे रेज क्या होती है, नॉन आयनाइजिंग नहीं होती, ये आयनाइजिंग होती है, पावरफुल नहीं होती, सॉरी आयनाइजिंग होती है पावरफुल, और नॉन आयनाइजिंग जो होती है वो पावरफुल नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होंगी, एक्सरे रे गामा रे क्या होती हैं, आयनाइजिंग। ठीक है, एक्सरे एंड गामा रे। ठीक है, और यूवी रे और विजिबल रे वगैरह ये जो होती हैं, रेडियो रेज वगैरह ये होती है बेटा नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, ठीक है, कॉज पहले का तो आपका आ गया यूवी रेज, तो एक ऑप्शन तो आपका कट गया एक्सरे का। डैमेज रीडिंग न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन बी द मोस्ट फेयर प्रॉपर्टी। तो पहली बात कॉन्टैक्ट इनिबिशन या मेटा स्टेसिस,
तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किस में होता है बेटा, कैंसरस सेल में, और ये जो होता है ये प्रॉपर्टी मिलती है मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो ये होती है मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो ये मेटाजेनेसिस मेटाजेनेसिस, तो कॉन्टिन्यूस कट गया, तो अब फर्स्ट होगा थर्ड होगा, ठीक है। अब सी में पूछ रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी पूछी थी, वो हमने बता दी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस मीन्स कि वो अनकंट्रोल रिपीटेशन अपनी सेल्स बना रहा है, ठीक है, देखता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी कोज, अब इसमें क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हुई तो इसमें एक्सरे रेज यूज होती हैं, ठीक है, ठीक है। लास्ट इज जनरेट द थ्री डायमेंशन, अब थ्री डायमेंशन पूछ लिया बेटा, इमेज ऑफ इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक रीजन तो किस में यूज होती है, एमआरआई में, तो एमआरआई हो जाएगी, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा पूरा 1 मिनट लगेगा आपको करने में, बट क्वेश्चन हो जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, ठीक है। अच्छे से उसको करना है देख के, ठीक है। सेक्सुअल ऐसे क्वेश्चन आप करोगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हेपेटाइटिस बी, ऐसे क्वेश्चन आप लगाना दन से और फिर आगे बढ़ना। तो जिस क्वेश्चन को टाइम देना है ना उसको दे देना, आपको लग रहा है ना ये क्वेश्चन हो जाएगा तो टाइम दे देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत गलत करके भी आते हैं वहाँ पे ना, है ना। फाइंड द करेक्ट, देखो जैसे ये है गायनेक्टोमेस्टिया, एक इसमें होता है तो एक एक्स बढ़ जाता है, तो इसका सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इसमें एक्स हो जाता है तो फर्स्ट फर्स्ट। डाउन सिंड्रोम इसका हो जाएगा तो फोर्थ, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एसटीडी कैन नॉट क्योर बाई एंटीबॉडी, तो बेटा 3 एसटीडी होते हैं जो किसी से कंट्रोल नहीं होते किसी भी एंटीबॉडी से, इनमें क्या होता है, मौत ही होती है। हेपेटाइटिस बी, हर्पीज एंड एचआईवी, ठीक है, तो जेनेटिक हर्पीज, ठीक है, इसमें मरना ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, और स्टैंडर्ड ईसीजी विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बेटा ये क्वेश्चन आ गया है, मैंने नहीं लाया, ठीक है, बट आ गया तो करना पड़ेगा वरना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का है, ठीक है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पेक्टिव एक्टिव द ह्यूमन हार्ट, तो इसमें देख के बताना है, तो एस इज द सिस्टोल नहीं, एंड द सिस्टोल ना ना ना, पी इज द डिपोलाइजेशन ऑफ आर्टरी, ये सही है, तो ये एट्रिया का डिपोलाइजेशन होता है, केवल यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये, तो इसमें बताना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये आपका PYQ है, ये कई बार आया है, 2021 में भी आया सर, ठीक है। नोराज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा कंप्लीट QRS, कंप्लीट पल्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से पूछ रहा है क्या, पी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो पी आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, अभी तो यहाँ पे बताया था मैंने, पी क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ क्या एट्रिया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई है तो एंटी, तो इसमें क्या है आर्टियल रिपोलराइजेशन, ठीक है, तो थर्ड इज द आंसर, ठीक है। सॉरी सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, डीपोलराइजेशन थोड़ी ना होगा यार, डीपोलराइजेशन होता है तो कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, तो बोथ एट्रिया जब होते हैं तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, गलत लगा देता ये, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस सलाइवरी एंड सोएटिस एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर, 4 दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इंटरफेरोनिस, साइटोकाइनिन, फर्स्ट म्यूकस एंड स्किन फिजिकल बैरियर सेकंड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऐसे करने होते हैं एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस एंड ड्रॉपलेट इंफेक्शन, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम में फीमेल एडीज हो सकता है भाई, न्यूमोनिया स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी सही है, ये भी सही है। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी एंड कंटामिनेटेड वाटर, ये भी सही है। अब इसमें कहाँ गलती हुई, अब यहाँ पे फंसा देगा तुम्हें, बस यहाँ पे फंसा रखा है, एडीज मॉस्किटो नहीं होता बेटा, एनफिलीज, फीमेल एनेफिलीज होता है, और ये एडीज जो होता है ये होता है डेंगी
एंड चिकनगुनिया। ठीक है, तो ये डेंगू और चिकनगुनिया के लिए होता है, तो इसमें क्या आएगा, एनाफिलीज, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, तुम लोग ना अच्छे से प्रैक्टिस करो बस मेरे साथ, नो प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे नीट में भी। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कौन से करेक्ट है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ऑफ एल्वोलाई ऑफ लंग्स, सही बात है। न्यूमोनिया करता है कॉज, तो इसमें लंग्स में क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाते हैं ना, वाटर बढ़ जाता है। ठीक है, एल्वोलाई के अंदर। इंटेस्टाइन परफोरेशन डेथ में भी सेवरल कोसेस इन टाइफाइड, सही बात है, क्योंकि सीवियर केसेस में होता है कि इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है, और इससे डेथ भी हो सकता है ना। राइनो वायरस, राइनो वायरस द नोज इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, ये सही बात है, इन्फेक्शन करता है बट लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एम्बियोसिस एंड आर एब्डोमिनल पेन, सही है, एंड क्रैम्प स्टूप एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, तो 4 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर विड्रॉल सिम्टम्स, तो मैंने अभी बताया था बेटा, विड्रॉल सिम्टम्स 4 होते हैं, नोजिया होते हैं, स्वेटिंग होते हैं, सैकिंग होती है, एंड एंजाइटी, तो ये सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है बेटा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, सही बात है, सही बात है ना। मेटा स्टेसिस इज मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, तो ये भी सही है। LSD सेडेटिव, तो ये डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, टी सेल डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडी, इससे हेल्प से कराती है बी सेल की, ये भी सही है, तो इज़ द करेक्ट ऑफ सी। ये PYQ एक्चुअली में ना, तो ये क्वेश्चन देखो, ये LSD वगैरह आपकी NCERT में कहीं अवेलेबल नहीं है, बट यदि आपको इन 3 ऑप्शंस में से देखना पड़े, मतलब 4 ऑप्शन में से देखना पड़े, तो 3 के 3 ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, और 3 आ रहे हैं मतलब तीनों आपको लग रहा है कि तीनों सही है, तो चौथा तो गलत होगा ही ना भाई। इतना कॉमन सेंस लगाओ ना, और इतना भी अगर बाहर से नहीं देंगे NCERT वाले, NTA वाले, तो क्यों नहीं देंगे भाई वो, तुम्हें गारंटी होनी चाहिए उन्हें भाई, इस बच्चे को NCERT आती है कि नहीं। अगर तुम्हें 100% NCERT आती है तो ये क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बना दोगे तुम इसे। ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है फिर से। ठीक है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। द इन्फेक्शन कंटेंट परफॉर्म एंटीबॉडी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट, सही है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी इज अ वैक्सीन प्रोवाइडिस्ट, ये भी सही है ना, ये सब सही है, सब सही है भाई, अभी तक तो सब सही है। थर्ड, द causative agent of HIV, no, AIDS, HIV retrovirus, anti the T helper cell, this reduce the number, ये भी सही है। कैन आई ऑलवेज द इन्फेक्शन, अबे भाई एक बात बताओ, जो आपकी भांग होती है कैनाइवा सटाइवा, ठीक है, तो क्या उसे सिर्फ आप इंजेक्शन के द्वारा ले सकते हैं, नहीं। मैंने तो देखा है लोग ठंडी बना के पी जाते हैं लोग सिगरेट में पी जाते हैं, वो सब, तो वो सब स्मोकिंग के द्वारा कर लेते हैं, सब बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हो सकता है, सिर्फ ऑलवेज टेकिंग बाय इंजेक्शन वो सब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर, हमारे तो भयंकर कॉलेज में भाई ठंडी बना के पी जाते हैं होली में, कैसी बात कर रहे हो तुम, है ना। वैसे मैंने लीक कर दी बात होनी नहीं चाहिए थी। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ट्रू वन, एक सही बताना है कोई, है ना। ट्रू वन का मतलब एक ही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई हेल्थ कुड बी डिसीजन एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सही बात है भाई, है ना। इसमें और रिप्रोडक्टिव और आ जाता ना, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है स्टेटमेंट, बट सही है।
पैथोजन कैन एंटर द बॉडी बाय वेरियस मल्टीप्लाई इज नॉट इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल बैक्टीरिया। गलत। क्या बताना है? ट्रू बताना है ना। हाँ। सालोना टाइफी पैथोजन वायरस, वायरस से कहाँ होता है भाई, बैक्टीरिया से होता है, ये भी गलत हो गई। प्लेग द एंड डिफ्टीरिया इज द बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल डिसीज, ये सही है, एडीज। ठीक है। इज कोज बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या कौन कौन कोज होते हैं, ये तो वायरस से होते हैं। ठीक है। कॉमन कोल्ड निमोनिया भी से होता है, वायरस से होता है। हेलमेंथीस से होता है, मलेरिया भी वायरस से होता है, डेंगू भी ये होता है, टाइफाइड होता है, चिकनगुनिया भी वायरस से होता है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द सिम्टम्स ऑफ डिसीज कॉज बाई राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में क्या करना है, सेलेक्ट करना है हमें। क्या राउंड ऑफ में हेलमेंथीस के बारे में होता है, तो ये एमीबियोसिस के बारे में पूछना चाह रहा है। तो इसमें क्या होता है, फीवर होता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ना, और क्या होता है, टूल वगैरह आ जाते हैं, है ना। बट एनीमिया भी होता है। क्यों क्यों मेन फंक्शन यही है। एनीमिया क्यों होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो भाई ब्लड की कमी आ जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाई प्रोटोजोन्स, कौन सी डिसीज़ प्रोटोजोन्स से होती है, रिंगवॉर्म, ये तो फंगी से होता है, गलत। मलेरिया ये हो सकता है, जेनेटिक वॉस्ट ये वायरस से होता है, अम्यूर डिस्टेंट्री एंड जेनेटिक हर्पीज, जेनेटिक हर्पीज नहीं होता बेटा, वायरस से होता है। तो इज द करेक्ट मलेरिया एंड ट्राइकोसिस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा दिखना में प्रॉब्लम हो सकता है आपको, है ना, बट मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगा आपको क्या लिखा है। ठीक है। टाइफॉइड, टाइफॉइड के बारे में क्या लिखा है, टाइफॉइड इंक्रीज द इन एपेटाइट एंड चिल एंड हाई फीवर। तो चिल नहीं होता बेटा, हाई फीवर तो होता है, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है। निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड कोज बाई हेडक, हेडक करता है, सेवरल कोज में भी लिप, हेडक तो करता है, बट बेटा इसमें लिप ग्रे नहीं होते और ना ब्लूज होते हैं, क्योंकि कॉमन कोल्ड में ना साथ में निमोनिया में होता है सिर्फ सिम्टम्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेंगे और दिखना ही क्या यार बिल्कुल भी। ठीक है। स्लोली डेवलप क्रोनिक, क्या होता है, फाइलेरियासिस क्या होता है, स्लोली डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन, सही बात है ना। और ये किसके द्वारा आता है, मिक्सोरिया मलाई के द्वारा, तो ये सही है। एड्स क्या होता है, प्रोग्रेस डिक्रीज हो जाता है टी लिम्फोसाइट, और ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। सेल ऑफ malignant tumor grow the very rapidly invading or damage to surrounded by cell, सही है, सही है भाई, ये तो सही है। benign tumor does not exhibit locality of character, तो ये भी गलत है। benign tumor ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है। कैंसर सेल सो मेटाजेनेसिस, अबे भाई देखो बेटा, ये तुम्हें यही घुमाएगा, मेटाजेनेसिस देते हैं, मेटास्टेसिस होता है वो, है ना। 3 टर्म होती हैं आपकी, मेटा, आगे से कंफ्यूज नहीं हो गया, मेटा, मेटा स्टेट्स। ठीक है। तो मेटाजेनेसिस तो होती है आपकी बेटा, आप पढ़ोगे स्लेंट डेटा में, ओविलिया में होती है ना। इसमें क्या होता है, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बनते हैं, पॉलिप से मेड्यूसा जब बनता है तो एसेक्सुअली बन जाता है, एसेक्सुअली बनता है, और मेड्यूसा से पॉलिप जब बनता है तो वो सेक्सुअली बनता है, तो वो मेटाजेनेसिस होता है, इसे ओविलियम होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब लार्वा से अडल्ट बनता है, ठीक है, तो इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटास्टेसिस जो होता है वो होता है बेटा कैंसरस सेल में। ठीक है। तो ये इन तीनों टर्म अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। आगे से कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर
ओपोइड्स, इसके लिए कौन सा ट्रू होगा? दे बाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम, सही है। प्रोपेरेंस सोनिफेरम, सही है। कोका प्लांट, जल्दी से बता दो। तो कोका प्लांट से नहीं होते, ठीक है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है बेटा फिर से, इनकरेक्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन बहुत आ रहे हैं अब। तो देख लें, रिस्पॉन्स द एंटीबॉडीज इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमर रेस्पॉन्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनकरेक्ट देखना है। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी, ये भी सही है, ये भी सही है। विल लिम्फोसाइट प्रोवाइड द आर्मी ऑफ प्रोटीन, रिस्पॉन्स द पैथोजेंस आर ब्लड टू फाइट द अगेंस्ट, ये भी सही है। स्प्लीन, टॉन्सिल एंड पेरापेचिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स आर द प्राइमरी लिम्फोड, नहीं बेटे नहीं, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कौन से होते हैं? थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, फिजिकल वेरिएंट, फिजिकल वेरिएंट में क्या आ जाएगा बेटा? म्यूकस लाइनिंग एपिथेलियम, 4। फिजियोलॉजिकल वेरिएंट में क्या आ जाएगा? एसिड ऑफ स्टमक, तो 3rd। फर्स्ट सेलुलर वेरिएंट में क्या आ जाएगा बेटा? सेलुलर वेरिएंट पीएमएल सेल आएंगे और साइटोकाइनेसिस में आ जाएगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपरली प्रॉपरली डिफाइंड इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? पहली बात तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, और एक्वायर्ड जो होती है स्पेसिफिक होती है, तो नॉन स्पेसिफिक होती है एंड पैथोजेनिक। अब क्वेश्चन नंबर बेटा, आइडेंटिफाई द एवी द बिलो, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो एवी से में क्या सिलेक्ट करना है? ये सही है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो पहला किसका है? पहला तो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है ना। और सेकेंड इज कैनाइन, कैनाइन सटाइवा, भांग का, है ना। तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है तो बेटा इसका सही ऑप्शन कोका इज द थ्रोजाइलम कोका, एक्सेलरेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, ये गलत है। हीरोइन यूज़ इसके लिए थोड़ी ना करते हैं, तो मिस यूज़ है ना इसका, लोग कर लेते हैं फालतू में, ये असली यूज़ थोड़ी ना। हीरोइन कैनायो सटाइवा, तो हीरोइन कैनायो सटाइवा से डिप्रेशन स्लो था, ये भी गलत है। कैनाबिनोइड एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना से कब से भाई? कैनाबिनोइड्स तो अब भांग होती है, एट्रोपा बेलाडोना क्या होता है? धतूरा होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन पॉपरम सोमनीफेरम, ये सही है। सेडेटेटरी होता है पेन किलर, ठीक है। मैं ये सबसे मोस्ट लाइन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि मॉर्फिन जो होता है पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, 2026 में आपको देखने को मिल जाए शायद मॉर्फिन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बेटा, और आपके लिए हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, थैंक यू, एंड ऐसे मुस्कुराते रहिए एकदम मस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।